हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आपकी कार का माइलेज कितना है? 15, 20, चलो 25 तक मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मारुति की ये कार 30 तक माइलेज देगी और टाटा की एक एसयूवी सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि नाम से ही माउंटेन जितनी धांसू होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो दोस्तों, 2025 का साल और 2026 की शुरुआत, अब वो ये टाइम है जब भारतीय कार बाजार में टाटा और मारुति सुजुकी एक दूसरे पर दबाव बनाने वाली हैं। सोचो, ये दोनों कंपनियां हैं तो अपनी अपनी जगह किंग हैं, पर ये जब एक साथ जब ऐसी कारें लॉन्च करेंगी जो आपकी और मेरी सबकी ज़रूरतें बदल सकती हैं। तो दोस्तों, 2025 के एंड और 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसी कार लॉन्च होने वाली हैं, करीब 8 कार लॉन्च होने वाली हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। और दोस्तों, ये वो कार्स हैं जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन इनके नए अवतार और नए फीचर सुनकर आप कहेंगे वाह क्या कार है। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप जो है जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। ये है मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। तो दोस्तों, इसका सिर्फ नाम नहीं, इसका तो जो है ट्रस्ट फैक्टर बिकता है। ये वो कार है जो हर महीने टॉप 10 में दिखती है। और दोस्तों, ये वो कार है जिसको सभी लोग जानते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि भाई इस कार को आप ले लो, इस कार को पसंद कर लो। अब दोस्तों, मारुति इधर पर ला रहा है ब्रेजा का फेसलिफ्ट। ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं होगा, बल्कि ये इंटीरियर और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा छलांग मारेगा। लुक में इस बार मारुति मजाक नहीं करेगी। एक्सपेक्टेड है कि आपको नई स्लिक और जरा एग्रेसिव ग्रिल मिलेगी। पुरानी ब्रेजा की जो बॉक्सी और जरा सीधी सादी अपील थी, वो शायद इस बार ज़्यादा शार्प लाइंस के साथ आएगी, नेक्सॉन और वेन्यू को टक्कर देने। इसके अलावा एलईडी डीआरएल का डिज़ाइन एकदम शार्प होगा। हो सकता है कि यहाँ पर टाटा की तरह ही एक एलईडी बार देखने के लिए मिले जो ग्रिल को कनेक्ट करेगी, यानी सामने से देखने पर ये और ज़्यादा वाइडर और मस्कुलर लगेगी। पीछे की तरफ टेल लैम्प्स भी कनेक्टेड रहेंगे। नए एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी ज़्यादा डायनेमिक और स्पोर्टी होने की उम्मीद है। अंदर की बात करते हैं, बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट 10.25 इंच का जो है आपको टच स्क्रीन मिलेगा। और इसके अलावा देखिए, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल सकती हैं, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। सेफ्टी में मारुति अब मजाक नहीं करता। ये फैसला मारुति को एक बार फिर सेफ्टी किंग टाटा के बराबर लाख खड़ा करेगा। ऑटोमेटिक वाइपर्स और हेडलैम्प्स, वायरलेस चार्जिंग पैड, इंजन वही अपना भरोसेमंद 1.5 लीटर का सीरीज का जो है आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा। और लॉन्च की उम्मीद है जनवरी 2026 के शुरुआती महीने में हो सकती है। और कीमत 8 लाख से 14,50,000 रुपये तक इसकी जो है कीमत हो सकती है। अब लिस्ट का अगला नंबर है दोस्तों, दूसरे नंबर पर गाड़ी आती है हमारी ओल्ड इज गोल्ड का। ये है भाई टाटा सिएरा। ये सिर्फ कार नहीं, ये एक स्टेटमेंट था। इस नाम को सुनकर दोस्तों कौन एक्साइटेड नहीं होगा। 90 की दशक की जिसके पास सिएरा होती थी, वो अपने मोहल्ले का भाई किंग होता था। अब देखिए, इसके 3 दरवाजे वाली बनावट और साइड में लंबी ग्लास विंडो आज भी लोगों के दिमाग में आइकॉनिक है। इसकी वापसी किसी बॉलीवुड लीजेंड के कमबैक से कम नहीं। लुक ऐसा है बॉक्सी रेट्रो लेकिन फ्यूचरिस्टिक। ये सफारी और हैरियर से भी ज़्यादा बोल्ड दिखती है, खासकर इसके आक्रामक स्टांस के कारण। ये अपनी बॉक्सी डिज़ाइन को बरकरार रखती है, लेकिन अब इसमें एलईडी लाइटिंग और मॉडर्न एरोडायनेमिक्स का तड़का है। साइड प्रोफाइल में जो बॉक्सी ग्लास एरिया मिलता था, उसे अब और ज़्यादा स्लिक और मजबूत लुक दिया गया है। एक क्लोज ग्रिल अगर ये भी है और एक स्लिक ग्रिल अगर आईसी ही है। टाटा अपनी कारों में फीचर्स की झड़ी लगा रहा है और सिएरा का तो ये टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स देंगे। 7 सीटर का ऑन ऑप्शन शायद बाद में आए, लेकिन 5 सीटर में लेग रूम ऐसा मिलेगा जैसे आप फर्स्ट क्लास में बैठे हों। एक बिग साइज 12.3 इंच की स्क्रीन जिसमें JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम होगा। एडास लेवल 2, सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। प्रीमियम क्वालिटी इंटीरियर, डैशबोर्ड पर सस्टेनेबल मटेरियल और वुड फिनिश का इस्तेमाल इसमें होगा, जो कि इसको अर्थ फ्रेंडली लग्जरी फील देगा। इंजन ऑप्शंस में हम 2 लीटर क्रायोटेक इंजन की उम्मीद कर सकते हैं और साथ में जो है एक 1.5 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन भी इसमें मिलेगा। अब ईवी में तो बात ही अलग है। 60 किलोवाट से ऊपर की बैटरी पैक और 450 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज ये आराम से देगा। और इस कार की लॉन्च डेट 25 नवंबर 2025 को कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 15 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब आते हैं मारुति के ग्रुप पर, सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। ग्रैंड विटारा 5 सीटर ने अच्छा परफॉर्म किया, खासकर अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड माइलेज के कारण। ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें 7 सीटर चाहिए, पर टोयोटा मारुति की रिलायबिलिटी और कम मेंटेनेंस भी चाहिए। ये वो 7 सीटर है जो आपको पेट्रोल पंप पर बार बार नहीं बुलाएंगी। डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे, पर इस कार की पहचान बनेगी इसकी इंक्रीज लेंथ। तीसरी रो के लिए जगह बनाने के लिए व्हील बेस को बढ़ाया जा सकता है।
है या फिर रियर ओवरहैंग को लंबा किया जाएगा। पीछे की तरफ का लुक रिडिज़ाइन होगा ताकि लंबी दिखने लगे और इसका स्टांस एमपीवी जैसा ना हो जाए। ये अपने कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखेगी। टेल लैम्प्स शायद ज़रा बड़े हों और बूट का डिज़ाइन भी अलग हो। मारुति कोशिश करेगा ये एक्सयूवी 700 या सफारी जैसे दिखे, ना कि अर्टिगा जैसी दिखे। फीचर्स लगभग 5 सीटर मॉडल जैसे ही रहेंगे, पर 7 सीटर यूटिलिटी के लिए कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। थर्ड रो एसी वेंट्स और ब्लोअर कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल थर्ड रो, पैनारोमिक सनरूफ, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सेकंड रो, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स इन ऑल 3 रोज, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस, इंजन में 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और सबसे खास 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का माइलेज 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है। लॉन्च जनवरी 2026 के मिड में हो सकता है। कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच जा सकती है। अब आते हैं भाई छोटे पैकेट बड़ा धमाका। अब इधर पर है भाई टाटा पंच का फेसलिफ्ट है। पंच ही दिखने में छोटी है पर सेफ्टी में बिग बॉस है। फेसलिफ्ट आने के बाद ये और भी स्मार्ट जो है लगेगी। पंच का फेसलिफ्ट इस सेगमेंट के लिए एक रीलॉन्च होगा जहां फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कोई कसर नहीं की जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि पंच का फेसलिफ्ट सीधे नेक्सॉन फेसलिफ्ट से इंस्पायर्ड होगा। नई स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन, ऊपर पतले एलईडी डीआरएल और नीचे मेन हेडलैम्प क्लस्टर। ये टाटा की नई डिज़ाइन लैंग्वेज है जो इसे फ्यूचरिस्टिक और एग्रेसिव बनाती है। डीआरएल जरा और पतले और शार्प हो सकते हैं और नेक्सॉन की तरह ही कनेक्टेड डीआरएल भी मिल सकते हैं। पीछे की तरफ टेल लैम्प्स का डिज़ाइन भी बदल सकता है जो नेक्सॉन के वाइसेप एलिमेंट्स को कैरी कर सकते हैं। नए बम्पर्स और जरा बड़े एलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। अंदर की बात करें तो बिग साइज 10.25 इंच टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, इस सेगमेंट में यह किलर फीचर्स होगा। अगर टाटा इसे देता है तो एक्स्टर और इग्निस के लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा 6 एयरबैग्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, इसमें मौजूदा 1.2 पेट्रोल इंजन ही रहेगा। खास सरप्राइज हो सकता है टर्बो पेट्रोल इंजन का आना। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तो कहीं नहीं गया। लॉन्चिंग दिसंबर 2025 के एंड तक हो सकती है। अब कीमत 6,50,000 रुपये से लेकर 10 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं उस फ्यूचर के बारे में जो कि है भाई 5th नंबर पर हमारी सुजुकी की ई विटारा। ये मारुति की पहली मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। ई विटारा नाम में विटारा है तो साइज और प्रीमियमनेस तो होगा ही। इसे अब इलेक्ट्रिक का बाहुबली कह सकते हैं और मारुति के लिए ये सिर्फ कार नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर में उनका पहला खास कदम होगा जो उनके लाखों लॉयल ग्राहकों को ईवी की तरफ खींचेगा। डिज़ाइन एकदम मॉडर्न, बॉक्सी और एरोडायनेमिक होगा। ये EVX कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी जिसका मतलब है कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक लगेगी। आपको एक क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, शार्प एलईडी लाइट और इसके अलावा जो पूरे फोर को कनेक्ट करेगा फ्लश डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। बैटरी बैग नीचे होने के कारण इसका स्टांस काफ़ी मस्कुलर होगा। इंटीरियर में भी मिनिमलिस्टिक जो है डिज़ाइन होगा और साफ सुथरा डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। ईवी है तो फीचर्स भी इलेक्ट्रिक होने चाहिए। एडास लेवल 2, लो टेक्नोलॉजी, प्रीमियम कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, OTA एयर अपडेट्स, इसके अलावा एडवांस नेविगेशन सिस्टम और रिमोट कंट्रोल फंक्शन, डुअल स्क्रीन सेटअप, पैनारोमिक सनरूफ, लेवल 3 और 4 चार्जिंग कैपेबिलिटीज़। और इसकी रेंज एक्सपेक्टेड है कि ये 400 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक दे सकती है। अब इधर देखिए लॉन्च के बारे में बात करें तो जनवरी 2026 में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। कीमत 20 लाख से 30 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। अब आते हैं एक लीजेंड की एक नई कहानी, टाटा सफारी। अब दोस्तों टाटा सफारी पेट्रोल, ये नाम सुनते ही रुतबा याद आता है। ये बड़ी है, पावरफुल है, पर अभी तक सिर्फ डीजल में आती थी। डीजल इंजन बड़ा पावरफुल है और आजकल पेट्रोल का ज़माना है। अब टाटा इसे पेट्रोल में लॉन्च कर रही है। डिज़ाइन में कोई खास बदलाव नहीं होगा क्योंकि सफारी का फेसलिफ्ट हाल ही में लॉन्च हुआ है और वह पहले से ही शानदार गाड़ी है। ये उसी इम्पैक्ट 2 डिज़ाइन पर बेस्ड होगी जो इसको मस्कुलर और प्रीमियम लुक देता है। हो सकता है पेट्रोल वेरिएंट को कोई छोटा सा टर्बो बेसिंग या अलग एलॉय व्हील्स मिले ताकि ये डीजल से ज़रा अलग लगे। फीचर्स वही टॉप नॉच रहेंगे जो हालिया फेसलिफ्ट में आए थे क्योंकि टाटा फीचर्स में पीछे नहीं हटेगा। एडास लेवल 2, 12.3 इंच टच स्क्रीन और JBL साउंड सिस्टम, बॉस मोड के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकंड रो सीट्स, 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, प्रीमियम इंटीरियर कलर थीम्स, इंजन नया पावरफुल होगा और ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जिसकी पावर 170 से 180 PS के आसपास हो सकती है। माइलेज 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्चिंग फरवरी 2026 में हो सकती है। कीमत डीजल वेरिएंट से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए से कम हो सकती है और ये गाड़ी 16 लाख से 25 लाख रुपए के बीच लॉन्च हो सकती है। अब आते हैं भाई क्रॉसओवर किंग पर और ये है सुजुकी की फ्रॉन्क्स हाइब्रिड।
फ्रॉन्क्स ये एक कूल कूपे स्टाइल की क्रॉसओवर है जिसे नेक्सा पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी ये पेट्रोल टर्बो में आती है और जब इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा तो ये बन जाएगी माइलेज की किंग। और डिज़ाइन में कोई खास बदलाव नहीं होगा, ये उसी स्पोर्टी कूपे लुक को बरकरार रखेगी। फ्रॉन्क्स जो है ये ग्रैंड विटारा से मिलती जुलती है। हाइब्रिड वेरिएंट को शायद ब्लू बेजिंग या हाइब्रिड की बेजिंग मिलेगी जैसे कि ग्रैंड विटारा मिलता है। फीचर्स में शायद कुछ माइनर अपडेट्स आ सकते हैं पर मुख्य आकर्षण स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम ही रहेगा। बिग साइज एमआईडी डिस्प्ले, वेंटिलेटर सीट्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इंजन में 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम आने की उम्मीद है। माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर जाएगी, शायद 28 से 30 किलोमीटर तक भी जा सकती है। लॉन्च 2025 एंड या 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। कीमत मौजूदा मॉडल से 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए ज़्यादा हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर जो है टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू से होगी। आखिरी पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी सुजुकी की बलेनो फेसलिफ्ट है। बलेनो ये मारुति का भाई एटीएम कार्ड है, हर महीने बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ता है। ये एक प्रीमियम हैचबैक है पर अब मारुति इसे और भी प्रीमियम बनाएगा। इसे आप स्मार्ट हैचबैक का सुपर मॉडल कह सकते हैं। बलेनो हमेशा से ही लुक्स और प्रीमियमनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन अब इसे i20 और एल्ट्रोज के फीचर्स गेम में बराबरी करनी होगी। मारुति इसे एक माइक्रो एसयूवी वाला फील देना चाहेगा ताकि ये हैचबैक से ज़्यादा स्पोर्टी लगे। डिज़ाइन में खास बदलाव होगा। उम्मीद है कि ये जीटा कॉन्सेप्ट से या नए ग्लोबल सुजुकी मॉडल से इंस्पायर्ड होगी। नई ग्रिल जो जरा ज़्यादा ब्रॉड और निचले बम्पर में इंटीग्रेटेड होगी, शार्प एलईडी, डीआरएल और शायद नए डिज़ाइन हेडलैम्प्स के साथ। पीछे की तरफ टेल लैम्प्स का डिज़ाइन पूरी तरह से बदल सकता है जो इसे कूपे लुक दे। नए एलॉय व्हील्स और शायद एक स्पोर्टी रियर स्पॉइलर भी मिलेगा। यह हैचबैक कम एक छोटी स्पोर्टी कूपे ज़्यादा लगेगी। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड एडास, वेंटिलेटेड सीट्स, नया एडवांस क्लस्टर डिस्प्ले, डिजिटल या सेमी डिजिटल डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग। इंजन वही भरोसेमंद 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन। हो सकता है 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की भी वापसी हो जाए। माइलेज 22 किलोमीटर से लेकर जो है 25 किलोमीटर तक ये जा सकती है। लॉन्च 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। कीमत 7 लाख से 11 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों ये थी वो 8 कारें, 4 टाटा की तरफ से और 4 जो है माइलेज किंग मारुति की तरफ से। अब देखिए 2025 और 2026 भारतीय कार मार्केट के लिए किसी भी जो है कार प्रेमियों के लिए जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है और भी कोई अपडेट मिलेगा तो मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।